अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्सवेल। मैं हूं खुरम शहजाद और आज मैं लेकर आ गया हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास। और आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के मुताल्लिक। इंटरफेस क्या है? इससे मुराद वो पेज होता है जहां आपको सॉफ्टवेयर में मौजूद मुख्तलिफ मेन्यू, टूल्स और कमांड्स दस्तियाब होते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक डायरी बना लें जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्टकट्स नोट करते रहा करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमारी आज की वीडियो सॉफ्टवेयर के इंटरफेस से मुतल्लिक है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कई पार्ट्स और टूल्स के नाम बताए जाएंगे। इतने सारे नामों को एक साथ जहन में रखना मुश्किल होगा, लिहाजा अगर आप किसी जगह इनको नोट कर लेंगे तो बाद में देखकर जहन नशीन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन प्रोफेशनल प्लस 2021 इंस्टॉल है। बेहतर यह है कि आप भी यही वर्जन इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास 2016 या 2019 वर्जन इंस्टॉल है तब भी कोई बात नहीं, ये दोनों भी इस जैसे ही हैं। लेकिन अगर आपके पास 2010 या 2007 वर्जन इंस्टॉल है तो फिर आपको चेंज जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 2021 से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस तरह आपको सॉफ्टवेयर समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। बहरहाल 2021 वर्जन में जहाँ सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी टूल बार दी हुई है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके आखिर में ये एक छोटा सा डाउन एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें और भी कई टूल्स के नाम हैं। इनमें से आप जिसको टिक मार्क करेंगे वो टूल भी ऊपर शो हो जाएगा और जिससे टिक हटा देंगे वो टूल यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसी बार के थोड़ा सा आगे एक और बार है, इसमें उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होगा जिसको आपने ओपन कर रखा है। अगर आपने बिल्कुल नई डॉक्यूमेंट क्रिएट की है, अभी इसको रीनेम करके सेव नहीं किया है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 या 3 लिखा हुआ होगा। इस बार को टाइटल बार कहा जाता है। इसके थोड़ा सा आगे सर्च बार दी हुई है। मेरा ख्याल है कि 2016 या 2019 वर्जन में ये सर्च बार यहाँ नहीं बल्कि इससे नीचे इस जगह दी गई है। इस सर्च बार के जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद किसी भी टूल या कमांड को आसानी से तलाश कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का आईडी लगाया हुआ है तो वो आईडी इस जगह शो होगा। इसके आखिर में ये 3 बटन जिनके जरिए आप सॉफ्टवेयर को क्लोज या मिनिमाइज कर सकते हैं, ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। इन्हें कंट्रोल बटन कहा जाता है। इसके नीचे सबसे पहले फाइल मेन्यू दिया गया है। इसमें जाएंगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग्स और फीचर दिए गए हैं। इनके मुतल्लिक आगे जाकर आपको बताया जाएगा। फाइल मेन्यू के आगे ये कुछ और मेन्यूज हैं: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इन्हें टैब्स भी कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पर सिर्फ यही मेन्यू यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो हम आपको एडवांस लेवल में जाकर बताएंगे। अभी आगाज़ है तो अभी हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आप इनमें से जिस टैब पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड टूल्स नीचे शो होंगे जिन्हें कमांड्स कहा जाता है, और कमांड्स के एक सेट को ग्रुप कहते हैं। हर ग्रुप के नीचे यहाँ कोने में एक स्मॉल एरो दिया गया है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और चीजें ओपन हो जाती हैं जो आगे जाकर हम आपको बताएंगे। और टैब्स और ग्रुप्स के इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। यहाँ इस बटन में रिबन को शो या हाइड करने के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑटो हाइड रिबन। इसको सिलेक्ट करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा और जब आप माउस पॉइंटर को यहाँ टॉप पर लेकर जाएंगे तो ये एरिया ब्लू हो जाएगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिबन शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन शो टैब्स है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ कमांड्स एरिया हाइड होगा और ऊपर वाली बार और टैब्स मौजूद रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन शो टैब्स एंड कमांड्स है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो कमांड्स भी शो हो जाएंगी। डिफॉल्ट पर यही ऑप्शन सिलेक्ट होता है। रिबन के नीचे और यहाँ लेफ्ट साइड पर रोलर दिया हुआ है। इसके नीचे ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में एक वर्टिकल छोटी सी लाइन ब्लिंक कर रही होगी, इसको कर्सर कहते हैं। जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो जिस जगह आपका कर्सर होता है उसी जगह से टाइपिंग शुरू होती है। डॉक्यूमेंट की राइट साइड पर और बॉटम पर स्क्रॉल बार दी हुई है। आप माउस के जरिए यहाँ से पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये बार टॉप और बॉटम स्क्रॉल के लिए है और ये बार राइट और लेफ्ट स्क्रॉल के लिए है। इसके अलावा आप माउस का स्क्रॉल व्हील घुमाकर भी पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के नीचे भी एक बार दी गई है जिसे स्टेटस बार कहते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पर सबसे पहले पेज इन्फो है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट के कुल कितने पेजेस हैं और अभी आप किस पेज पर हैं। इसके साथ वर्ड काउंटर है। आपकी डॉक्यूमेंट में जितने अल्फाज होंगे उनकी तादाद इस जगह देख सकते हैं। और यहाँ आपके कीबोर्ड की लैंग्वेज शो हो रही है। आप जैसे जैसे लैंग्वेज स्विच करेंगे यहाँ भी लैंग्वेज स्टेटस तब्दील होता रहेगा। ये कुछ व्यू बटन है। सबसे पहला है रीड मोड। ये व्यू अपने डॉक्यूमेंट को रीड करने और अपने काम का जायजा लेने के लिए बेहतरीन है। दूसरा है प्रिंट लेआउट। इसके जरिए पता चलता है कि आपकी डॉक्यूमेंट का प्रिंट किस तरह का होगा। आमतौर पर हम प्रिंट लेआउट के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। इसके साथ तीसरा व्यू बटन है वेब लेआउट। इसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ एक फोकस मोड भी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम बार्स और टूल्स हाइड हो जाएंगे और सिर्फ डॉक्यूमेंट शो हो जाएगी।
अगर फोकस मोड से दोबारा नॉर्मल मोड में जाना है तो कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करके जा सकते हैं। इस बार के आखिर में ये जूम स्लाइडर दी गई है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। स्लाइडर के आगे जो परसेंटेज दी हुई है इससे मालूम होता है कि आपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम इन या जूम आउट किया हुआ है। सो आई होप आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के मुताल्लिक पता चल गया है। वीडियो को 1-2 मरतबा देखकर ये सब नाम अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा या इनको अपने पास डायरी में लिखकर महफूज कर लें। मैं देखता हूँ अगर मुझे वक्त मिलता है तो इसकी एक अच्छी सी इमेज बनाकर भी अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।